नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 20वा समास दुसरा सृष्टी त्रिविध लक्षण निरूपण। श्रीराम मूळ माया नसता चंचळ निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ। जैसे गगन अंतराळ चौकडे दृश्य आले आणि गेले परी ते ब्रह्म संचले। जैसे गगन कोंदाटले चौकडे जिकडे पहावे तिकडे अपार कोणेकडे नाही पार। एक जिनसी स्वतंत्र दुसरे नाही ब्रह्मांडावर ते बैसावे अवकाश भकास अवलोकावे। तेथे चंचळ व्यापकांच्या नावे सुन्याकार। दृश्य विवेके काढिले मग ब्रह्म कोंदाटले। कोणासीच अनुमानले नाही कदा। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह पिछले सत्संग में हमने पूर्ण निरूपण इस विषय में जाना, यानी हमने यह जाना कि एक परब्रह्म ही पूर्ण है और पूरी संसार प्रपंच प्रकृति सृष्टि जिसे हम अपना कहते हैं यह अधूरी है। इस सप्ताह इस सत्संग में हम सृष्टि त्रिविध लक्षण इस विषय अभ्यास करेंगे। सृष्टि त्रिविध लक्षण, सृष्टि यानी प्रकृति, त्रिविध यानी इसके 3 अलग अलग लक्षण हम इस सत्संग में जानने वाले हैं। अब सृष्टि के 3 अलग अलग कौन से लक्षण हैं? सृष्टि का सबसे पहला लक्षण है मूल माया, जिसकी निर्मिति परब्रह्म के कल्पना से हुई है, वह है मूल माया। यह सृष्टि का सबसे पहला लक्षण है। सृष्टि का दूसरा लक्षण है गुणक्षोभिनी माया, जिससे निर्मिति हुई है पंच महाभूतों की और 3 गुणों की, जिसे हम कहते हैं अष्टधा प्रकृति। अब सृष्टि का तीसरा लक्षण यह है कि इन गुणक्षोभिनी माया से, इन पंच महाभूतों से और 3 गुणों से जिस जीवों की निर्मिति हुई है, वह जीवों के व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। यह सृष्टि का तीसरा लक्षण है। और सृष्टि की रचना इन 3 लक्षणों में आकर ही खत्म होती है, यानी सृष्टि की रचना इसके आगे नहीं है। इन 3 लक्षणों से हमें यह ज्ञान मिलता है कि यह सृष्टि अधूरी है, यह माया से भरी हुई है, यह चंचल है, यह स्थिर नहीं है। इसका नष्ट होना और फिर से उसका निर्माण होना यह उसका गुणधर्म है। पर परब्रह्मा माया की निर्मिति से पहले थे, हैं और उसके बाद भी रहेंगे, यानी
परब्रह्म अविनाशी है। माया की तरह उनका नाश नहीं होता है, इसलिए हम परब्रह्म को अविनाशी कहते हैं। हमने यह तो जाना कि माया का विनाश होता है और परब्रह्म अविनाशी होता है, फिर भी हम माया में अटके क्यों रहते हैं? फिर भी हम प्रपंच में अटके क्यों रहते हैं? फिर भी हम प्रपंच में क्यों फंसे रहते हैं? इसकी वजह कभी हमने ढूंढने की कोशिश की है? इसकी वजह यह है कि हम इसमें पूरी तरह से अटक गए हैं। इस कल्पना को ही हम सच मान रहे हैं। अगर हमें इस कल्पना से बाहर आकर परब्रह्मा की ओर जाना है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है सद्गुरु। सद्गुरु ही हैं जो हमें इस कल्पना से बाहर निकालकर हमें उस परब्रह्मा तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि हमें सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए, सद्गुरु का नामस्मरण करना चाहिए, ताकि हम माया से बाहर आकर उनमें बसे जो परब्रह्मा को है पहचान सके, सद्गुरु की प्राप्ति कर सके। पर हमसे ये हो नहीं पाता है। कभी हमने इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है जो हम सद्गुरु की भक्ति नहीं कर पाते, उस माया से निकल नहीं पाते? इसकी वजह खुद माया है। माया भगवंत की छाया है। देखिए, अगर कोई इंसान अगर किसी रास्ते से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी छाँव भी उसके पीछे पीछे आएगी। अगर हम उस इंसान को ये कहे कि तुम चले आओ पर तुम्हारी छाया को साथ में मत लाना, तुम्हारी छाँव को साथ में मत लाना, तो क्या ये संभव है? नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह इंसान जो पूरब की ओर जा रहा है, क्या उसकी छाया पश्चिम की ओर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वह जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में छाया भी जाएगी। उसी तरह उस छाया का अस्तित्व जैसे उस इंसान से है, उसी तरह माया का स्वतंत्र ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है। माया परब्रह्मा से ही उसकी निर्मित हुई है, इसलिए माया को ऐसी स्वतंत्र कोई निर्मित नहीं है। आइए तो हम एक दृष्टांत के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस माया में फंसे रहने के कारण, संसारिकता की मोह में फंसे रहने के कारण हम अपना कितना नुकसान करते हैं। एक बार गुरु वशिष्ठ जी से अपने शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, संसारिकता की मोह में जो ये फंसे हुए संशयग्रस्त प्राणी है, वह अपनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते? तब गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य को एक कथा के द्वारा संसारिकता का मोह इस विषय में ज्ञान देते हैं। एक बड़ा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, यानी फलों का डेरा था। उस आम में एक आम ऐसा था कि उसे अपना ही आकर्षण था, उसे अपने से ही बहुत बेहद लगाव था और उसे पेड़ से लगे रहने की चाह थी। जब उस पेड़ का रखवाला पके हुए आम की खोज में उस आम के पेड़ पर चढ़ता है और सारे आम निकालता है, तो वो जो आम रहता है वो पत्तों के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे खुद का लगाव होता है, उसे खुद का मोह होता है। और इस तरह वो रखवाला पेड़ के सारे आम निकाल कर लेकर जाता है। अब कुछ दिनों के बाद उस आम को अपने पड़ोसी आम जो थे उनकी याद सताने लगी, अपने मित्र आम जो थे उनकी याद सताने लगी। पर फिर से उसे मोह हो जाता कि मैं तो इस पेड़ से ही लगा रहूँगा और मुझे खुद पे प्यार है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो आम सूख जाता है, सिर्फ गुठली और वो सूखा हुआ आम, बस इतना ही रहता है। अब उसे पछतावा होने लगता है। वो कहता है कि मैं न इस संसार के काम आया और मेरा अंत भी दुखद होने वाला है। और एक दिन हवा का झोंका आता है और वह आम पेड़ से नीचे गिर जाता है, डाली से नीचे गिर जाता है। तो गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, संसार में अटके हुए जो मनुष्य प्राणी हैं उन्हें भगवान ने सारी कलाएं दी हुई है, बुद्धि दी हुई है, फिर भी वह संसार में फंसा रहता है और ना ही वो संसार के काम आता है, ना ही वो खुद को पहचानता है, ना ही वो स्वस्वरूप को पहचानता है और ना ही वह उसका दुखद अंत हो जाता है। ना ही वो इधर का रहता है, ना ही वो उधर का रहता है और शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो इस बोध कथा से हमने ये जाना कि संसारिकता के मोह में रहने के कारण हम उस परब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकते। हमने ये भी जाना कि माया भगवंत की छाया है।
अगर हमें इससे बाहर निकालना है तो सद्गुरु का नामस्मरण और सद्गुरु की भक्ति ही हमें इससे बाहर निकाल सकती है। माया से बाहर आने के लिए भगवंत का यानी सद्गुरु का नामस्मरण यही उपाय है। हम नामस्मरण में जितना तल्लीन हो जाएंगे उतना हम अपनी सद्गुरु को पा सकते हैं। जब हम नामस्मरण करते हैं, सद्गुरु की भक्ति करते हैं, सद्गुरु के प्रति निष्ठा रखते हैं, सद्गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं, तो हमारी जो देह बुद्धि है वह कम हो जाती है। देह बुद्धि यानी स्वार्थी बुद्धि, देह बुद्धि जिसे संसारिकता का मोह होता है, देह बुद्धि जो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, उसे कहते हैं देह बुद्धि। और ये नामस्मरण करने से, सद्गुरु पर विश्वास रखने से, उनके सद्विचारों का पालन करने से हमारी देह बुद्धि कम हो जाती है और हमारे में विवेक बुद्धि जो है वो विकसित होने लगती है। और हमें इतना याद रखना है कि विवेक बुद्धि ही परब्रह्मा को हासिल कर सकती है, परब्रह्मा को पा सकती है और सद्गुरु के शरण में अपने को न्यौछावर कर सकती है। यानी हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। जब हमें विवेक बुद्धि विकसित होती है तो हम स्थूल से यानी इस देह से आत्मा की ओर जाते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वह इस परब्रह्मा की अनुभूति लेते हैं। उनमें विवेक बुद्धि होती है, इसलिए वो परब्रह्मा की अनुभूति लेते लेते महान हो जाते हैं। सबका भला मेरे राम जी करे, यही हमें अपने राम स्वरूप सद्गुरु के चरणों में कहना है कि सबका भला मेरे राम जी करे, यानी सबका भला मेरे सद्गुरु करे। तभी हमें सात्विक भाव बढ़ सकता है। हमारे सामने भक्ति का एक उदाहरण है, वह है हनुमान जी। वह कैसे निष्ठापूर्वक, कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति भाव से वह प्रभु राम को भजते थे। आइए तो हम एक दृष्टांत के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसका आकलन करते हैं और उसे आचरण में लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र की भक्ति की थी, सेवा की थी। प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने के हेतु उन्होंने पूरी वानर सेना लगाई दी थी। अब पूरी वानर सेना वो सेतु बनाने में जुटी हुई थी। तब एक गिलहरी सोचती है कि क्यों मैं भी ना इस राम काज में लग जाऊं, आखिर यह तन तो प्रभु की सेवा के लिए तो मिला है। तो वह क्या करती है, समुद्र में जाती है, खुद को भिगोती है और फिर से रेत में लेट जाती है। तो बहुत सारी रेत उसके अंग पर लगने के कारण वह फिर से पुल पर जाती है और अपना अंग झाड़ देती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो काम कर रहे वानर थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वह वानर हनुमान जी के पास आकर शिकायत करने लगते हैं कि इस गिलहरी की वजह से हमें बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, गिलहरी को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम सेवा ना करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे वानरों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है। और ऐसा कह के वह अपने अंगूठे से गिलहरी की पूंछ जोर से दबाते हैं। गिलहरी को बड़ा गुस्सा आता है। गिलहरी प्रभु रामचंद्र जी के पास हनुमान की शिकायत करने जाती है। प्रभु रामचंद्र जी से वो कहती है कि प्रभु, हर एक इंसान को, हर एक जीव को, हर एक प्राणी को अपनी अपनी तरीके से प्रभु की सेवा करने का हक है, गुरु की सेवा करने का हक है। पर आपके भक्त जो हनुमान जी हैं वह मुझे सेवा करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़ोर से मुझे मेरी पूंछ दबाई है, और आपको तो पता है कि किसी प्राणी की पूंछ दबाई जाए तो कितना दुख होता है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हनुमान को बुलाते हैं और उसे दंड देते हैं, और तुम ही सोचो उसे क्या दंड देना है। तो प्रभु रामचंद्र जी से गिलहरी कहती है कि आप भी उसी जोर से, अपनी पूरी ताकत से हनुमान जी की पूंछ दबाए। तो प्रभु रामचंद्र जी हनुमान को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने गिलहरी की पूंछ दबाई है, तो तुम्हें इसका दंड मिलने वाला है। हनुमान जी ने वहाँ पर किसी भी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई भी वजह नहीं बताई। देखिए ये कितना बड़ा लक्षण है कि उन्होंने कोई भी वजह नहीं बताई। और प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि यहाँ आओ और बैठो, और वह अपने पैर से बड़ी जोर लगाते हुए हनुमान जी की पूंछ दबाते हैं। अब हनुमान जी को तो दर्द होता है, पर फिर वो समाधि में लग जाते हैं, भाव समाधि में लग जाते हैं कि अरे मेरे प्रभु रामचंद्र जी का चरण स्पर्श मुझे हुआ है,
मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु के चरण आज मुझ पर पड़े। तो वह भाव समाधि में लग जाते हैं और जैसे ही उनकी समाधि टूट जाती है, वह गिलहरी को ढूंढते हैं और कहते हैं कि गिलहरी, मैं तुम्हारे पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पूंछ फिर से दबाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी वजह से आज मेरे प्रभु का स्पर्श मुझे हुआ। देखिए कितनी नितांत भक्ति है, कितनी नितांत सेवा है कि गुरु ने दंड दिया है, फिर भी उसमें उन्होंने अपनी भक्ति ढूंढी है। यह हमें अपनी सद्गुरु के प्रति करना है। यह हमें सद्गुरु के चरणों में जब हम खुद को न्यौछावर करेंगे, नामस्मरण करेंगे। देखिए अध्यात्म सिर्फ एक ही बात पर आकर रुकता है, वह है नाम। अगर किसी राह में चलते इंसान को अगर हम उसके नाम से पुकारते हैं तो वह ज़रूर हमें लौट कर देखता है। उसी तरह जहाँ नाम है निर्गुण रूप में वहाँ सद्गुरु होते ही हैं। बस हमें बड़ी नितांत श्रद्धा से और विश्वास के साथ हमें नामस्मरण करना है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि संसारिकता में जो फंसे हुए प्राणी है वह प्रापंचिकता में मौन कैसे प्राप्त करे, क्योंकि हम तो ठहरे प्रापंचिक लोग, हम तो मौन नहीं धारण कर सकते और हम में सात्विकता कैसे बढ़ेगी फिर। तब वह गुरु अपने साधक से कहते हैं कि इसके लिए 3 पाड़ाव हैं। सबसे पहला पाड़ाव यह है कि तुम 50% मौन प्रापंचिकता में तब हासिल कर सकते हो जब तुम खुद की स्तुति और दूसरों की निंदा ना करो। हम यह निश्चय करें, आज ही सत्संग में हम यह निश्चय करें कि हम वो 50% मौन प्राप्त करेंगे। कैसे? तो दूसरों की निंदा ना करते हुए। हम यह निश्चय करें, जब भी हमारे दिमाग में यह आएगा कि हमें दूसरों की निंदा करनी है, व्यर्थ में भी अगर टाइम नहीं जा रहा है फिर भी अगर किसी की निंदा करनी है तो ना करें। यह निश्चय आज हमें करना है। जब हम ये करते हैं तो 50% मौन हम प्रापंचिकता में हासिल करते हैं। अब बचा 40%। 40% मौन यह पहले पाढ़ाव पर है, दूसरा पाढ़ाव है 40% वाला। तो जब 50% मौन हम में आता है तब हम दूसरों की निंदा करना बंद कर देते हैं और फिर हम दूसरे पाढ़ाव में यह सोचने लगते हैं कि हमें इस व्यक्ति की निंदा करनी ज़रूरी है, क्या हमें इससे नुकसान होगा, क्या हमें इससे फ़ायदा होगा, क्यों हम इसमें समय बर्बाद करें। यह विश्वास हमें बचे 40% में आता है, यह विचार 40% बचे हुए मौन में आता है। इसलिए दूसरा पड़ाव है जिसमें हम 40% मौन धारण कर सकते हैं। अब तीसरा पड़ाव यह है कि पहले पड़ाव का 50%, दूसरे पड़ाव का 40%, ऐसे कुल मिला के 90% प्रापंचिक मौन, यानी वो जो समय है, वह लक्ष्य है, वह अगर हम सद्गुरु के चरणों में लगाएं, सद्गुरु की भक्ति में लगाएं, तो 90% प्रापंचिक मौन हम अपने संसार में, हम खुद में पा सकते हैं। और बचा हुआ 10% तो वह यहाँ वहाँ हो ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो इस प्रकार हम प्रापंचिकता में मौन हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम परब्रह्मा को निर्गुण रूप में नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने संतों को, सद्गुरु को इस धरती पर भेजा है ताकि हम उस सगुण रूप को देखकर उस निर्गुण रूप तक पहुंच सके। देखिए, हमें खुद में सात्विकता बढ़ानी है। हमने यह तो जाना कि सिर्फ और सिर्फ विवेक बुद्धि ही, सद विवेक बुद्धि ही हमें सद्गुरु तक पहुंचा सकती है। तो हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में कल्याणकारी ही सोचना है। जैसे हमने अभी अपने भजन में सुना कि सबका भला मेरे राम जी करे, उसी तरह हमें सद्गुरु के चरणों में यही मांगना है, जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हो उसी तरह सबका कल्याण करें। पर हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं, उसने तलवार निकाली है तो मैं भी तलवार निकालूंगी, मैं भी झगड़ा करूंगी। हम ऐसा सोचते हैं, यानी हम ऐसा सोचते हैं जैसे का तैसा। जो देह बुद्धि में फंसे हुए प्राणी होते हैं ना, वह जैसे का तैसा का क्या अर्थ निकालते हैं पता है? कि अगर सामने वाले ने तलवार निकाली है तो मैं भी तलवार निकालूंगा। पर जो विवेक बुद्धि वाले मनुष्य प्राणी होते हैं, वह जैसे का तैसा का अर्थ अलग निकालते हैं। कैसे? अगर उसने तलवार निकाली है, वह दुगनी अपनी शक्ति लगाए, ताकत लगाए, अगर वह वार करेगा तो मैं ढाल बनकर उसी जोर को सहन करूंगा।
यह अर्थ है जैसे का तैसा, पर हम ऐसे नहीं कर पाते। अगर कोई दुश्मन भी या फिर कोई हमारा बुरा सोचने वाला भी अगर दुगनी ओर से, दुगनी ताकत से हमें गुस्से में सवाल करता है, तो उसी दुगनी प्यार से हमें उसका जवाब देना है। इससे ही हमारी विवेक बुद्धि प्रगतिशील हो सकती है। हमेशा याद रखिए कि सद्गुरु का नामस्मरण करने से ही हमें हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, तो हमें यह सोचना ही है कि हम अभी तक सद्गुरु को हासिल नहीं कर पाए, हम अभी तक सद्गुरु के पास पहुंच नहीं पाए, हमारे सद्गुरु अभी हमसे बहुत दूर है। इसलिए हमारे स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि स्वप्नात्पन्न गुणा से वाइट चिंतु नए, यानी किसी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जो लोग नाम में होते हैं, जो नामस्मरण करते हैं, उन्हें तो परब्रह्मा की प्राप्ति होती है, पर वही होश में होते हैं। और माया में रहना यानी अपनी धुंध में रहना, और परब्रह्म को पहचानना मतलब होश में रहना। तो जो शराबी लोग होते हैं, अगर उन शराबी लोगों के समूह में अगर कोई शराब पीने वाला ना हो, तो शराबी लोग उसे कहते हैं अरे तुम तो होश में नहीं हो। वास्तविकता में वही होश में होता है। उसी तरह नाम में रहने वाला जो इंसान होता है वह होश में होता है, क्योंकि वह माया में नहीं जीता है। उसे सद्गुरु की प्राप्ति करनी होती है। सद्गुरु के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, और इस सद्गुरु के अलावा और सच कोई भी नहीं है। यह सोचने वाला ही होश में होता है, और बाकी संसारिकता में रहने वाले बेहोश होते हैं, अपनी धुंध में होते हैं। इसलिए हमें 3 उपाय जो बताए गए हैं जिससे हम सद्गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं, वह है सद्गुरु के विचार, सद्गुरु के सद्विचार, सद्गुरु के वचनों का पालन करना। दूसरी चीज़ है सद्गुरु की संगति, जो हमें परब्रह्मा तक पहुंचाती है और हमें होश में रखती है, नाम में रखती है। और तीसरा है नामस्मरण, जो हमें सद्गुरु तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमें नामस्मरण करना ज़रूरी है। देखिए, जहाँ नाम है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भगवंत को आना ही पड़ता है। यह हमने कई समासों में सुना है। तो भगवंत, नाम और भक्त यह एक दिन एक रूप हो जाते हैं। जब जीव पहले माया रूपी सागर में बना रहता है, माया रूपी सागर में वह गोते खाते रहता है, पर जब उसे सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो प्यार की सागर में मज़े लेते रहता है। जैसे एक बूंद को सागर से मिलने की चाह होती है कि कब मैं उस सागर से मिल जाऊं और मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, उस बूंद के लिए सागर से मिल जाना ही उसका ऐश्वर्य होता है। वैसे सद्गुरु की प्राप्ति के बाद उस जीव को ऐसे लगता है कि कब मैं जाके सद्गुरु से मिलूं। और मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, इशरते कतरा दरिया में समा हो जाना, यानी सागर में घुल जाना। तो इस प्रकार हमने इस समास के अंत में यह जाना है कि अगर माया से बाहर निकालकर हमें कोई ला सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु। और सद्गुरु का नामस्मरण और सद्गुरु की भक्ति, सद्गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, सद्गुरु के प्रति हमारा विश्वास और सद्गुरु के प्रति ही हमारा प्यार, लगाव, चाह हमें इस संसार से बाहर निकालकर, हमें इस मोह से बाहर निकालकर हमें सद्गुरु तक पहुंचा सकती है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।